हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, धूप निकलते निकलते एकदम बारिश हो गई थी और फिर आसमान खुल गया। तो संभल के जाओ। तो गाइस, फिर से बादल। पापा है, पापा ढूंढ रही है। तो बरसात में ही जब फूल खिलते हैं ना, वैसे भी खिलते हैं, मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। लेकिन जो बरसात में खिलते हैं ना, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बरसात में। अभी यानी कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पुराना है ना इसलिए कभी टूट गया। इसको मैं सुबह से बुला रही हूँ, दूध पी जा, आके दूध पी जा। माँ पी गई है लेकिन ये नहीं आ रहा है। वहीं बैठा हुआ है, इस कबाड़ में बैठा हुआ है। अच्छी सी कुर्सी इसके लिए लगा कर रखी है, सारा इंतजाम करके रखा है। पूरा घर इतना इसके लिए छोड़ के रखा है कि कहीं भी जाके बैठ जा, नहीं उसको कबाड़ में अच्छा लग रहा है। क्या हो गया। और बच्चे की खातिर माँ को भी फिर वहीं घुसना पड़ता है देखने के लिए। ये हो रहा है। तो गाइस, क्या बताएं अब आपको। ये छोटा है, बच्चे हैं, बच्चों की तरह ये, चाहे इंसान के बच्चे हों चाहे जानवर के, सभी जिद करते हैं और माँ बाप को इन बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। वहाँ कबाड़ में लेटा हुआ है। सही बात बताऊं आपको, ये सुस्त हो गया जब से बादाम गया है। ये बहुत सुस्त हो गया है, बहुत ज्यादा। इसको मैं देख रही हूँ, शाम तक इसको, जब तक पता नहीं था ना बादाम नहीं है, तो ये ढूंढता रहा। अगले दिन से जो ये सुस्त हुआ है ना, तो बस ये अकेले ही लेटा रहता है। थोड़ी बहुत माँ के साथ खेलेगा। क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत माँ के साथ खेलेगा, उसके बाद फिर जाके लेट जाएगा। आते ही नहीं है, सुबह से बुला रही हूँ, माँ दूध पी के चली गई है लेकिन ये नहीं आया। इसका दूध रख दिया था डिब्बे में, लेकिन मैंने अभी इसका एक्स्ट्रा अलग निकाल दिया। जब ये आएगा तो फिर पी लेगा। फिर फीडिंग तो कर रही है, माँ ने पी लिया है तो फीडिंग तो हो जाएगी। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, नहीं सुनते हैं। मैं देख रही थी आज माँ इसकी यहीं लेटी रहती थी आराम से, साफ साफ में, लेकिन इसकी खातिर वहीं घुसी हुई लेटी थी, देख रही थी। ये पूरे में बादाम को ढूंढती रहती है, शायद दिख जाए, शायद दिख जाए, पूरे में ढूंढती है। क्या करें, बेमुंह के जानवर हैं, इनको बता भी नहीं सकते हैं ये नहीं है, बस ढूंढती रहती है। लेकिन जो काजू है, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत सुस्त हो गया है। तो अभी थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर जोया की यूनिफॉर्म सही करना है, तो सिलाई मशीन इंशाल्लाह उठाऊंगी। तो गाइस, कल जाना है जोया को स्कूल, है ना। ऐसे क्यों देख रही, जैसे जाना नहीं है। तो मैं देख रही हूँ इनकी स्कर्ट। ये है जैन जी की और पापा है जैन एक्स के। तो इन जैन एक्स और जैन जी की सोच मेल नहीं कर रही है। पापा कह रहे हैं फुल रहने दो, जोया कह रही है बहुत शॉर्ट कर दो। लेकिन ज्यादा शॉर्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन 8 अंगुल, 8 अंगुल, 2 अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 2 अंगुल कर दूंगी। इतनी कर दूंगी, मतलब यहाँ से लेके 5 तक। 5 इतनी हो जाएगी, सही है। हम्म, ये अच्छे से कट जाए तब, है ना। एक पहले करके देखो ना, एक सही हो जाए तो फिर दूसरी करूंगी, ठीक है। उतनी नहीं करूंगी जितनी सही कर रही हूँ मैं। पापा ने कह दिया तो माँ फिर आपकी इधर से उधर नहीं होती है। पापा ने कह दिया, पत्थर पे लकीर, है ना। अपने पास ये सिलेटी कलर की रील रखी है शायद, क्यों। तो गाइज, जोया का मुंह फूला फिर से एक बार।
ऐसे देख रही है कि गाइस सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप भी सिलाई सीख लेना, वक्त जरूरत पे काम आएगी। अब यदि छोटे मोटे काम के लिए टेलर पास थोड़ी ना जाना है, सब आना चाहिए। क्यों गाइस, मैं सही कह रही हूँ ना, सिलाई थोड़ी इतनी तो आना चाहिए कि आप घर में थोड़े बहुत काम कर सको, जो कपड़े हैं सिल सको। ये यहाँ तक आ रहा है, एंड तक। ये अगर मतलब मैं थोड़ा सा भी इसको ऊंचा नीचा कर दूंगी तो फिर प्लेटें सही नहीं बनेगी, इसलिए मैं अच्छे से इसको नाप रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कैंची तो आपने बिल्कुल ही खराब कर दी, जाने क्या क्या काट के। बताओ कैसे काटूंगी मैं, इतना ही काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे जब से मैंने सिलाई सीखी है, बचपन में ही सीख ली थी मैंने, मुझे बिना धार वाली कैंची बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी मम्मी ने कभी भी बिना धार वाली कैंची मेरे लिए नहीं रखी। फिर यहाँ यही जोया के पापा ने करा, उन्होंने भी नहीं रखी। अब उनको पता चलेगा तो फौरन वो उसकी धार लगवा लाएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, जाने क्या क्या कटिंग करते रहते हैं, जिसमें स्पेशली जोया। अब ये मेरे लिए काटना मुश्किल हो रहा है। अब जो पापा को बताऊंगी तो उसमें धार लगवा देंगे। सो गाइज, अब मैं इसकी अभी कटिंग करूंगी, फिर इसके बाद सिलूंगी। तो गाइज, जैन जी, हमारे यहाँ भी जैन जी ही जीत गई, क्योंकि इसके मन की ड्रेस की कटिंग हो गई है। तो गाइज, जैन जी एक बार फिर जीत गई हमारे घर में। और जैसा कि आपको बताया है कि हम सब अलग अलग जैन के हैं, और इसको इतनी ही चाहिए थी, तो सही है, मैंने देखी है, इतनी सही है। और इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं नहीं करती। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सिलने के लिए, और ये धागा बार बार टूट जा रहा था। तो मशीन मतलब अगर आपको चलाना आती है तो आपको समझ में आ जाता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों धागा टूट रहा है, क्या दिक्कत है। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये धागा क्यों टूट रहा है, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो बस जल्दी से अच्छे से सिल जाए। अभी मैंने एक ही कटिंग करी है, क्योंकि एक तो कैंची प्रॉब्लम दे रही है, दूसरी बात कि मैं डर रही थी पता नहीं मैं सही से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इतने इतने सूट मैंने सिले हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यानी कि वो डर लगता है। तो आज जो है पापा का गर्मी के मारे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहे बहुत, बाकी बहुत गर्म हो रहा है कमरे में। तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है, एकदम चिपचिपी वाली गर्मी, उमस वाली, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस, गर्मी है ही इतनी, और सभी को लग रही है। तो जो पापा बस इधर से उधर परेशान हो रहा है, पानी पी रहा है, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं कह रही हूँ बस लेट जाओ, आराम करो। और अब लेटने का टाइम नहीं है उनका, इधर से उधर घूमने का टाइम है, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर। धूप नहीं है, लेकिन उमस बहुत है, उमस वाली चिपचिपी वाली गर्मी है। तो गाइज, यहाँ पर मैं कर रही हूँ जोया की यूनिफॉर्म सही। और यहाँ पर देखिए जो पापा बैठ गए हैं, जैसा कि आपको बताया उनको गर्मी लग रही है, और सुकून से यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि बेड में तो उनको राहत नहीं मिल रही थी। तो अभी मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, मैं एकदम थक गई थी सब कर करके।
तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, थोड़ा सा जो पापा से बात कर आऊं। और जब हम लोग मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहनते ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जो पापा से कह रही, जो पापा से कह रही देखो आज हम लोग मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहने हुए हैं, पिंक पिंक। तो जो पापा कह रहे हाँ अगर ये लगे हुए हैं मोबाइल में, अगर ये मोबाइल में नहीं लगे होते तो कहते हट मतलब मजाक में। तो अभी मैंने कहा देखो इनने बिल्कुल सुना नहीं है, ऐसी हाँ कह दी है। फिर मैंने रिपीट करी अपनी बात, देखो हम लोग एक ही कलर के पहने हैं, लेकिन अभी वो कुछ खास स्पेशल चीज देख रहे हैं, इस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अभी मेरा मजाक उड़ा रहे होते। तो अब मैं देखने जा रही थी काजू को, मुझे काजू नहीं दिखता है ना तो फिक्र होती है कि कहाँ चला गया है। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ ही, बोले नहीं भाई अंदर को है, क्योंकि उसकी भी तबीयत बादाम जैसी खराब हो रही है ना, इस वजह से हम लोग उसको देखते रहते हैं, ठीक है क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी देखते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हम लोग के साथ एक्टिविटी करे। तो देख के आई हूँ गाइज, सुस्त है, थक गई थी, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह गया वो करूंगी। जो है कि स्कर्ट सही हो ही गई है लगभग लगभग, लेकिन अभी थोड़ा सा काम और है। हैदर की पैंट भी करना है स्कूल वाली, तो वो भी मैं छुट्टी करूंगी। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।